हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जुड़ जाइए एक बार। और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हम लोग आ गए हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास का टाइम जैसे ही होता है क्लास एकदम लाइव हो जाती है। मुझे आपको मैथ के साथ साथ पंक्चुअलिटी भी सिखा दूंगा मैं आपको। ये मेरी तरफ से बोनस रहेगा, है ना? क्योंकि पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे लाइफ की कुछ कोई भी स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, चाहे वो मेहनत की हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे गम की हो। पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोग बढ़िया हो भाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। जो चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जा रही हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। जैसे टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरुआत करी, बताया कि क्या एफिशिएंसी होती है, कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें बताई। बहुत बेसिक सवाल कराए पहली क्लास में, फिर उससे अगली में थोड़े से अच्छे, फिर उससे अगली में जितना भी लेवल बन सकता था उस तरह के सवालों का वो कराया गया। और आज की जो क्लास है वो कुछ थोड़े से हटके सवाल आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले दो तीन सवाल पीछे के कर लेते हैं, बचे हुए थे एक दो सवाल। तो क्लास आज की थोड़ी सी बड़ी जा सकती है भाई, 1.5 घंटे भी आज की क्लास जा सकती है ना? तो तैयार रहना, पानी वानी पास में लेके बैठना। मैं किसी भी दिन क्लास को 1 घंटे भी खत्म कर सकता हूँ, किसी भी दिन मैं 1.5 घंटे भी ले सकता हूँ, किसी भी दिन सरप्राइजली मैं 2 घंटे भी क्लास ले सकता हूँ। आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये सवाल होमवर्क था, एक बार देखेंगे सवाल को। क्या है कि अजय, विजय और शशि एक काम को क्रम से 20, 40 और 60 दिन में करते हैं। यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं तो अजय उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये होमवर्क सवाल आपको दिया था। सर गम में कैसे पंक्चुअल होते हैं? सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे। रुक जाओ, कुछ दिन सीख जाओगे। अजय, विजय और शशि कितने कितने दिन में करते हैं भाई? 20, 40 और 60। एलसीएम कितना आ गया? 120। 60 दूनी 120, 40 दिया 120 और 20 छिक्के 120। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। इस चीज में तो आप हो चुके हो प्रो लेवल, यानी कि परफेक्ट हो चुके हो। अब उसने कहा कि यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। हर चौथे दिन से आप क्या समझते हो कि पहले 3 दिन कौन काम करेगा? अजय। फिर चौथे दिन कौन आ जाएंगे? विजय और शशि उसकी सहायता करने। फिर वो एक दिन पढ़ेंगे, करेंगे काम, फिर चले जाएंगे। फिर 3 दिन कौन काम करेगा? अजय। फिर चौथे दिन वो लोग आ जाएंगे। तो इस प्रकार साइकिल चलती रहेगी। अगर मैं कहूं कि सबसे पहले कौन स्टार्ट काम कर रहा है? अजय। तो अजय ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। 3 दिन काम किया और कितना काम कर दिया भाई? 6 उसकी क्षमता है, 3 के हिसाब से 18 यूनिट। फिर चौथे दिन कौन आ जाएंगे? अजय तो है ही है, विजय और शशि भी आ गए और एक दिन काम करेंगे वो दोनों इसके साथ, है ना? चौथे दिन आ रहे हैं। अब तीनों की क्षमता कितनी है? 6 और 3 9 और 2 11। एक दिन में कितना काम कर देंगे? 11। फिर ये चले जाएंगे, फिर अजय 3 दिन काम करेगा। तो ऐसे तो एक साइकिल 3 दिन की हुई या 4 दिन की? 4 दिन की। 3 और 1 4 दिन की साइकिल हुई है। काम कितना हो गया? 29। अब इस 29 को गुणा करके 120 के पास ले जाओ। 120 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 29 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ूं तो 29 चौके कितना होता है? 116। तो 4 की गुणा इधर भी करेंगे, 4 की गुणा इधर भी, तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 116 यूनिट। अब काम करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की थी। और हमें काम कराना कितना है बच्चे? केवल 4 यूनिट काम कराना है। और हम जानते हैं कि अजय जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। यानी कि 6 यूनिट काम कितने दिन में करता है? एक दिन में। हमें कितना कराना है? केवल 4 यूनिट। तो अजय 4 यूनिट काम कितने दिन में कर देगा? 4/6, यानी कि 2/3 दिन में। भाई अब ये 4 यूनिट काम बचा है ना 116 के बाद में, इसे करने कौन आएगा? अजय आएगा। और वो 3 दिन तक काम करता है। तो हमें केवल 4 यूनिट कराना है। हमें पता है अजय 6 यूनिट एक दिन में करता है। 6 यूनिट एक दिन में। 1 यूनिट 1/6 दिन में। तो 4 यूनिट 4/6, यानी कि 2/3 दिन में। तो 2/3 दिन यानी कि 16 सही 2/3 दिन में कितना काम हो जाएगा? पूरा 120। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 16 × 48 और 2 50/3। कहीं ऑप्शन में होगा? ये रहा। सभी का आंसर आ गया था। कल मुझे मैंने ग्रुप में भी देखा था परसों। और काफी मेहनत आप लोग कर रहे हो।
चलिए एक दो सवाल बचे हुए हैं कल के, यानी कि जो पीछे का टाइप हम पढ़ रहे हैं ना, फिर एफिशिएंसी वाले सवालों पे चलेंगे। और मेरा विश्वास करो वो आसान सवाल है, इनसे भी आसान है। क्यों? क्योंकि इन सवालों में तो आप एफिशिएंसी निकालते हो, उन सवालों में एफिशिएंसी दी होती है आपको ऑलरेडी, तो आपको एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती उन सवालों में, डायरेक्ट आपको क्षमता। भाई यहां तो हम क्षमता निकालते हैं, जैसे यहां पर बोला ए और बी क्रमशः 10 और 5 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो हम 10 और 5 का टोटल एलसीएम लेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। नहीं, हमें वहां एफिशिएंसी दिया होगा, तो वो आसान सवाल है। जैसे सवाल ने कहा ए और बी अलग अलग 10 और 5 दिन में सवाल कर सकते हैं, उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। अब सी बाद में जुड़ा है, सी का पहले कोई जिक्र नहीं था, सी बाद में जुड़ा है कि जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में वह कार्य समाप्त हो गया। तो सी को अकेले 40% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? बताओ। आप कहेंगे कि सर ए और बी, ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में, बी 5 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 10 यूनिट। तो 10 एकम 10, 5 दूनी 10, ये इनकी क्षमता है। अब सवाल ने कहा कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 2 दिनों तक एक साथ काम किया। किसने? ए और बी ने। अभी तक सी का कोई जिक्र नहीं है, अभी तक केवल एक ही बात उसने बोला कि उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया है। किसने? ए और बी ने। तो अगर मैं आपसे कहूं ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो गया भाई? एक दिन का कितना है? 3 यूनिट उनकी क्षमता, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। अब शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 10 में से 6 गया तो 4 यूनिट। लेकिन जो ये 4 यूनिट काम है, ये काम अब वो दोनों नहीं करेंगे। अब उसने कहा जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया, यानी कि पहले काम कर रहे थे ए और बी, अब कौन करेंगे? बी को सी से बदल दिया और ए और सी ने ये काम कितने दिन में कर दिया? अगले 3 दिन में। यानी कि मैं कह सकता हूं ए और बी ने 3 दिन में कितना काम कर दिया? ये 4 यूनिट काम। ए और बी ने 3 दिन में ये 4 यूनिट काम खत्म कर दिया है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे कि भाई पहले तो ए और बी ने काम करना शुरू किया था, पहले तो ए और बी ने काम करना शुरू किया था, उन्होंने 2 दिन तक काम किया, 6 यूनिट कर दिया। जो शेष काम बचा वो ए और सी ने, यानी कि बी को सी से रिप्लेस कर दिया, वो काम ए और सी ने अगले 3 दिन में कर दिया। यानी कि जो शेष काम था 4, वो ए और सी ने 3 दिन में कर दिया। तो एक दिन में कितना किया होगा? 4/3। क्या जो एक दिन का काम है 4/3 बचे, ये ए और बी, ए और सी की एफिशिएंसी नहीं है क्या? एक दिन का काम ही तो एफिशिएंसी होती है। तो यहां से आपको पता चला कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4/3। तो यहां से अगर मैं सी की एफिशिएंसी पूछूं तो आप कहेंगे 4/3 में से ए की क्षमता घटा दो सर, कितनी आ जाएगी? 1/3। ये सी की एफिशिएंसी निकाल दिया आपने। भाई दोनों की मिलाकर एक दिन का काम कितना था? 4/3। एक दिन का काम मतलब उनकी क्षमता, और उसमें से मैंने ए की क्षमता को हटा दिया तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1/3। अब उसने कहा कि सी जो है अकेला 40% काम, 40% का मतलब होता है 40/100, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये 4 यूनिट काम किससे कराना है बच्चे? सी से। तो सी कितने में कर देगा? 4/1 और 3 ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे सर 12 दिन में। ऑप्शन नंबर डी आ गया सभी का। यहां से इस सवाल के माध्यम से एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो आपसे कहा गया कि बचा हुआ काम 3 दिन में 4 यूनिट हो चुका है, तो एक दिन का काम निकालना है आपने। एक दिन का काम क्यों निकालना है? क्योंकि वही उनकी एफिशिएंसी होगी, वही उनकी क्षमता होगी। तो एक दिन का काम ए और सी का 4/3, ए की क्षमता 1 है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 4/3 माइनस का 1/3। उसने सी से 40% काम कराना है, तो 10 का 40% 4 यूनिट, सी की क्षमता 1/3, 1 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 12 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे सभी लोग।
भाई अब आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। बताइए, इस सवाल को करिए। ए और बी मिलकर 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है। अब सवाल शुरू हो चुके हैं, करिए इस सवाल को। चलिए बताएंगे। देखो, सवाल ने कहा ए और बी मिलकर 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। अब यहां थोड़ा सा घुमाव आया। कैसे? सबसे पहले अपना वो काम करिए जो आप हर सवाल में करते आए हैं, आपको पता चल जाएगा कहां सवाल आपको घुमाना चाह रहा है। ए और बी मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में? बी और सी मिलकर 24 दिन में। तो 24 और 15 का एलसीएम होता है बच्चे 120। तो 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। अब यहां से आप ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हो। क्यों? आपको ए बी की दी हुई है, बी सी की दी हुई है। जब आपको सी और ए की दी होती, अगर यहां आपको सी और ए की दी होती, सी प्लस ए, तो आप ए बी सी आराम से निकाल देते। यहां आपको केवल ए प्लस बी और बी प्लस सी दिया हुआ है। करें तो क्या करें? उसने आगे कुछ बोला है, पढ़ते हैं। उसने कहा यदि ए सी से दोगुना अच्छा कार्य करता है। बच्चे कौन किससे अच्छा काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताया जाता है। अब सवाल शुरू हो गए एफिशिएंसी वाले। सवाल ने कहा ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, गुड वर्क मतलब उसकी एफिशिएंसी उससे डबल है। तो अगर मैं आपसे ए और सी की क्षमता की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, मतलब सी अगर 1 यूनिट काम करता है, एफिशिएंसी सी की 1 है, तो ए की उससे डबल है, तभी वो उससे दोगुना अच्छा काम करेगा। तो यहां आपको ए और सी की एफिशिएंसी, ए और सी के बीच में रिलेशन दे दिया है। ए और सी के बीच में रिलेशन दे दिया है और यही रिलेशन आपको यहां से टैली करना है। टैली करना जानते हो? टैली करना क्या होता है? मैच करना। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप ये से सॉल्व करो, मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर एक मतलब अच्छे माइंड से सोचें तो कैसे हम कर सकते हैं। हमें पता है ए और सी की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो 2:1 है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना है बच्चे? देखना 2:1। ये ओरिजिनल एफिशिएंसी नहीं है, इनका अनुपात 2:1 है। अब ये 4:2 भी हो सकता है, ये 6:3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें यहां से देखना है। हमें पता है बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 5। हमें पता है ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 8। क्या बी दोनों में कॉमन है? देखते रहना सामने। अब क्या बी दोनों में कॉमन है? हां जी सर है। तो ए और सी का रिलेशन हमें दिया हुआ है 2:1। अगर मैं सी को 1 मान लूं, ओरिजिनल ही मान के चल रहा हूं मैं, तो बी कितना आएगा? 4। बच्चे बी अगर 4 है तो बी को 4 यहां भी होना पड़ेगा, तो सी कितना बचा है? 4। क्या ए और सी का रिलेशन 2:1 का है? इस हिसाब से ये तो 4:1 का रिलेशन आ गया, 4:1 का आ गया। मतलब कि मैं ए और सी को 1 और 2 नहीं मान सकता हूं, सॉरी 1 नहीं मान सकता हूं। अगर मैं कहूं इसका डबल कर दो, ये 4 और 2 भी हो सकता है क्या? अगर अनुपात 2:1 है तो 4:2, इसका कोई मल्टीपल। यानी कि सी की एफिशिएंसी अगर मैं 2 मान लूं और ए की एफिशिएंसी मैं 4 मान लूं, तो बी की कितनी बचेगी? 4। फिर 4 यहां भी होनी चाहिए बी की, लेकिन ये अगर 4 और 4 है, ये तो 4 2 6 बन रहा है, हमें तो 5 चाहिए, अब भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर ये 2 और 4 2 नहीं है तो इसका 3 गुना कर दो, ये 6 और 3 होना चाहिए। फिर इन्हीं का ही कोई मल्टीपल होगा, इन्हीं का ही कोई मल्टीपल होगा। तो फिर क्या करें भाई? हम अगर सी को 3 कहते हैं, ए को अगर 6 कहते हैं, तो बी यहां से कितना आ जाएगा? 2। 6 और 2 8, ये 3 है, टोटल 5 है, बी 2। क्या दोनों में बी सेम हो गया?
क्या दोनों में बी सेम हो गया? यस। और फिर अगर दोनों में बी सेम हो गया तो आपने देखा इन्हीं का ही कोई मल्टीपल एफिशिएंसी होता है। ये तो हो गया आपका एक हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो यहां से आपको एफिशिएंसी मिल गई, ए की 6, बी की 2 और सी की 3। अब आप कहेंगे सर नहीं, सॉल्व करो। सॉल्व कर लो, ये क्षमता तो लिख ली ना आपने, अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। अगर सॉल्व ही करना है तो हम फिर क्या करेंगे, इसको 2r और इसको 1r कर लेंगे। ये तो आपने सीखा है कि नहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में? बिल्कुल सीखा है। इसको मैंने 2r और इसको 1r कह दिया। तो फिर क्या करें भाई, देखना अब एफिशिएंसी हम सॉल्व करके निकालेंगे। हमें पता है a प्लस बी की क्षमता कितनी है, ये है 8। a प्लस बी की क्षमता 8, a कितना है 2r प्लस b बराबर कितना 8। यहां से b कितना आ गया, b आ गया 8 माइनस 2r। b कितना आ गया भाई 8 माइनस 2r। अब इस b को उठाकर यहां पर रख दो, जो कि आपको दिया हुआ है कितना, b प्लस सी बराबर 5। तो b कितना रखूं मैं, 8 माइनस 2r, और c कितना है 1r बराबर 5। तो 8 माइनस r बराबर 5। तो r कितना आ गया 5, 8 में से जाएगा 3, और r अगर 3 आ गया तो c कितना है 3, और r की वैल्यू 3 रखेंगे, a कितना है 6। तो a और c की एफिशिएंसी मिल गई। ये सॉल्व करके है, ये सॉल्व करके है इस प्रकार कि यहां से आपने a का मान 2r रखा तो b आ गया, ये इस b को उठाकर यहां पे रखा तो r की वैल्यू आ गई, r की आ गई तो a और c की आ गई। यानी कि a 6 है, टोटल 8 है, तो b 2 हो जाएगा, b 2 है तो ये 3 है। सबकी एफिशिएंसी अलग अलग मिल गई आपको। पहले आपने हिट एंड ट्रायल से भी कर लिया, अब आपने सॉल्व भी कर लिया, जो कि आना भी चाहिए करना। उसने कहा बी अकेला कितने दिन में काम को कर लेगा। भाई टोटल काम कितना है 120, और हमें किससे कराना है, बी से, और बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चे 2। तो कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में। हो गया सवाल। आप हिट एंड ट्रायल भी आपको आना चाहिए और ये बेसिक भी आपको आना चाहिए। अगला सवाल, तैयार हो जाओ, सेम यही सवाल है। कहां गया, ये आ गया। अब लगाओ आप अपना दिमाग, सेम सवाल है, सेम। आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहो, आप सॉल्व करके इनकी एफिशिएंसी निकालना चाहो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, बिकट गर्मी। मैं नागपुर में हूं, यहां तो भाई साहब बहुत गर्मी पड़ रही है। स्पीड भी आ जाएगी, सवाल हो रहे हैं विकास वर्मा, तो स्पीड की टेंशन मत लो, वो भी आएगी। सीजीएल का मैथ सीडीएस लेवल का है नहीं, दोनों का लेवल अलग है, पैटर्न अलग है, सब कुछ अलग है। आप पहले नॉलेज लीजिए, आप पहले देखिए, टैली करिए। आप प्लीज बार बार अब यहाँ कमेंट करेंगे ना तो पूरा घंटा निकल जाएगा, 1.5 घंटे निकल जाएंगे, आप कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे और अपने कमेंट में ही स्टिक रहेंगे आप। मॉक में 80 आ रहे हैं, डोंट वरी, वो बढ़ जाएगा। आप मॉक रेगुलर दो, एनालिसिस करो और पढ़ाई करो। अब कमेंट, अब सबके दुख दर्द शुरू हो जाएंगे, मैंने 3 बच्चों के कमेंट पढ़ लिए तो, और जिसका नहीं पढ़ूंगा वो बुरा मान जाएगा। किसी का भी नहीं पढ़ता हूं तो नुक्सर रिकॉर्डेड चल रही है क्लास, सर आप कमेंट ही नहीं पढ़ते हो। अब मैं करूं तो क्या करूं बताओ। और सबके कमेंट पढ़ूं तो फिर बच्चे इरिटेट। भाई जरूरी नहीं है सब बच्चे यहाँ लाइव देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को बाद में देखते हैं, तो उन्हें कमेंट से मतलब नहीं है, वो अपनी फुल स्क्रीन पर क्लास देखते हैं। अब मैं बीच में 5-7 मिनट खा जाऊं तो वो बच्चे तो इरिटेट हो जाएंगे ना, जो बाद में क्लास देखते हैं। इसकी वजह से मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं, ताकि हर टाइम पर पढ़ने वाला बच्चे को लगे कि क्लास कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस क्लास में नहीं है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है, बी अकेला उस काम को 40% को कितने दिन में पूरा करेगा। 12 आ गया, गुड। चलो देखते हैं ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है। भाई ए प्लस बी कर रहा है 20 दिन में। उसने कहा बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 24 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 120, 5 और 6, इनकी एफिशिएंसी आ गई। उसने कहा ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, सी अगर 1 यूनिट है तो ए 2 है,
ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, क्षमता का रेशियो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ए और सी 2:1 के अनुपात में है? तो ये 2 और 1 के अनुपात से स्टार्ट करूं रखना। पहले मान के चलो कि ए 2 यूनिट ही है, वही हिट एंड ट्रायल मान के चलते हैं। बी दोनों में सेम रहना चाहिए, बी यहां और यहां कॉमन है तो दोनों में सेम आना चाहिए। अगर मैं ए को 2 और सी को 1 मानता हूं तो ए यहां से कितना आया 4, 4 2 6, टोटल 5 है, ए कितना आया 4। बच्चे सी बी दोनों में कॉमन मिल गया, यानी कि ए और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही ओरिजिनल उनकी एफिशिएंसी है, तभी इनको रखने के बाद में बी कॉमन आ गया। इज दैट क्लियर? बढ़िया है, ओके। आप सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी इनकी एफिशिएंसी यही आएंगी। अब ए बी सी की एफिशिएंसी मिल गई, उसने कहा बी अकेला 40% काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चे 40% यानी कि 40/100, ये गया ये गया, और 12 चौके 48, 48 यूनिट काम है, किससे कराना है? बी से। तो कितने दिन में करेगा? 48 बटे, और बी की क्षमता है 4, आपका आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये कुछ सवाल होते हैं जो आपको टेक्निकल सोच के करने होते हैं। हो गया ना? गुड। अगर ये 1 और 2 सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर पिछले वाला सवाल था कि सर 1 और 2 पे सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या करें? फिर 4 और 2 कर दो, इनका डबल कर दो रेशियो का, 3 गुना कर दो। पिछला सवाल ऐसे ही तो किया मैंने, यहां पर 2 और 1 ही सेटिस्फाई कर गए तो हमें आगे चलने की नीड ही नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा एफिशिएंसी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ चीज, हालांकि सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। जिसको कार्य क्षमता भी बोला जाता है, कार्य क्षमता भी बोला जाता है, जिसको कार्य कुशलता भी बोला जाता है। बहुत सारे सवालों में आपको मिलेगा ये भी, कार्य कुशलता भी बोला जाता है, जिसको दक्षता भी बोला जाता है। बहुत सारे सवालों में ये भी मिलेगा आपको, है ना? तो इंग्लिश में एफिशिएंसी मिलेगा, एफिशिएंट मिल सकता है। इंग्लिश का सिंगल वर्ड हिंदी में चेंज होते रहते हैं। तो यहां अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी, ये मैं आपको बताया था कि पर यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम ही क्या होता है? काम होता है उसकी एफिशिएंसी। भाई अगर मैं आपसे कहूं ए और बी की जो एफिशिएंसी है 2 और 3 के अनुपात में है, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनकी एफिशिएंसी है 2 और 3 के अनुपात में, और मैं यहां पर लिख दूं कि दोनों मिलकर दोनों मिलकर 20 दिन में काम पूरा करते हैं, 20 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो बताओ ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो बताओ ए कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपसे पूछा गया, ये सवाल है मेरी तरफ से आपको। मैंने कहा ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3 है, और उसने कहा दोनों मिलकर 20 दिन में काम पूरा करते हैं, तो ए कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए वो काम कितना है जिसे वो दोनों पूरा कर रहे हैं। तो याद रखना कुल कार्य, तो या तो आप फॉर्मूला लिख लो, और मेरे स्टूडेंट को फॉर्मूले की नीड नहीं है, वो अब कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, नहीं है तो फॉर्मूला भी लिख लो कि अगर आपको कुल कार्य निकालना हो ना, कुल कार्य होता है क्षमता, एफिशिएंसी इनटू टाइम गुणा समय, क्षमता गुणा समय, ये कुल कार्य होता है। यानी कि अगर आपको चाहिए टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ये बेसिक आप सीख चुके हैं। कैसे? कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। आप मुझे बताओ, सवाल ने कहा दोनों मिलकर, भाई अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 और 2 5। इसका मतलब है दोनों मिलकर, मतलब है कि दोनों की क्षमता कितनी है? 5, यानी कि वो 5 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ए जो है 2 रोटी खा सकता है एक दिन में, बी जो है 3 रोटी खा सकता है एक दिन में, तो अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितनी रोटी खा लेंगे? आप कहेंगे सर 2 और 3 5, यानी कि दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। अगर मैं कहूं वो दोनों मिलकर 20 दिन में कितनी रोटी खा जाएंगे? 20 दिन में कितनी रोटी खा जाएंगे दोनों मिलकर?
आप कहेंगे कि सर अगर दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 रोटी, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, तो ऐसे करके 20 दिन में कितनी रोटी खा जाएंगे? सर 20 दिन में खा जाएंगे 100 रोटी। और ये 100 ही आपका क्या है? ये 100 ही बच्चे आपका टोटल वर्क है। यानी कि आपने सबसे पहले दोनों की क्षमता को देखा। सवाल ने बोला था दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता 5 और 20 से गुणा कर दिया, यानी कि टोटल काम आ गया 100। अब टोटल काम है 100। सवाल ने कहा ए अकेला कितने दिन में इन 100 रोटियों को खा जाएगा? तो 100 रोटी है और ए की क्षमता कितनी है? 2। तो ए अकेला कितने दिन में खा जाएगा? 50 दिन में। इस प्रकार आप इस तरह के सवालों को कर सकते हो। सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, आपके लिए यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं सवाल को। ये सब मैं रफ कर रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला की, यार बेसिक आप जानते हो। मैं चेंज कर रहा हूं सवाल, पूरा ही रफ करना पड़ेगा। मैंने कहा बी अकेला कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है, करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे? दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? सेम चीजें हैं, बस आपने क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बस। मैंने कहा बी अकेला अगर 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बच्चे अब यहां टोटल वर्क चेंज हो जाएगा भैया, यहां टोटल वर्क ये नहीं रहेगा, अब सवाल कुछ और है। जब पिछला सवाल था उसने कहा था कि दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने दोनों की क्षमता को 20 से गुणा कर दिया, टोटल काम है। लेकिन यहां उसने कहा कि बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो जब टोटल काम आएगा ना वो बी से आएगा। क्यों? उसने कहा बी अकेला, तो हम जानते हैं बी एक दिन में 3 रोटी खा सकता है, तो 30 दिनों में कितनी रोटी खा जाएगा? तो 30 दिनों में कितनी रोटी खा जाएगा? तो यहां से टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क आया कि सर बी अगर एक दिन में 3 रोटी खा सकता है तो 30 दिनों में कितनी खा जाएगा? 90 रोटी। यानी कि टोटल काम मेरे पास है 90। अब हम दोनों की क्षमता से गुणा नहीं करेंगे बच्चे 30 को, हमें चीजें रटनी नहीं है। इसीलिए मैं सवाल का पैटर्न चेंज कर रहा हूं ताकि आप चीजों को रटो ना, क्योंकि सवाल ने बोला है बी अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो बी की क्षमता से ही हम 30 को गुणा करेंगे, तो टोटल काम आ गया 90। उसने कहा दोनों मिलकर, अब ये 90 रोटी आपके पास है और ये दोनों से खिलानी है, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5। तो आप कहेंगे 18 दिन। क्या कहेंगे? 18 दिन। 18 दिन। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 मैं कर रहा हूं, ये जो मैं सवाल आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे समझा रहा हूं ना, ये आज की पूरी क्लास समझ गए आप। ये 3 तरह के सवाल बनते हैं इसमें, केवल 3 तरह के। एक जो मैंने पहले बताया आपको ए और बी मिलकर, एक मैंने दूसरा बताया और एक तीसरा बता रहा हूं। इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा इस टाइप का, समझ गए? चलो अब मैं तीसरे तरह का सवाल आपको कराने वाला हूं इसी में, क्योंकि आने वाले जो सवाल हैं उनको आप एज अ प्रैक्टिस करने वाले हो, एज अ प्रैक्टिस। मैंने कहा ए और बी की जो क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो है वो है कितना? एफिशिएंसी का रेशियो मान लेते हैं, चलो 4 और 5। मैंने कहा कि अगर बी जो है काम को 16 दिन में करता है, बी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में करेगा? तीसरे तरह का सवाल है ये, तीसरी तरीके का सवाल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। वही काम, टोटल काम। उसने कहा बी अकेला 16 दिन में कर सकता है, बच्चे टोटल काम कितना आएगा? सर 5 बी की क्षमता है और 16 दिन में कर सकता है, तो 16 से गुणा कर देंगे, सर 80 आ गया। यानी कि कितना आ गया? 80 आ गया।
और टोटल काम अगर 80 है, उसने कहा ए कितने दिन में करेगा बच्चे, यही 80 का उल्टा होता है, बी ए। ये बॉक्स में बना के लिख लो कहीं भी कि अगर क्षमता का रेशियो ए बी है तो उनके द्वारा उस काम को करने में लिए गए समय का जो रेशियो होगा वो एफिशिएंसी का अपोजिट होगा, बी ए होगा एफिशिएंसी का रेशियो, है ना। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी की क्षमता अगर ए बी है तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो कितना है, बी ए। जैसे इस सवाल में हमें दिया हुआ है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, एफिशिएंसी का रेशियो है भाई कितना, 4-5। तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का। यानी कि ए बी ने अगर 4 यूनिट समय लिया है तो ए ने कितना समय लिया होगा, 5 यूनिट। कितना लिया होगा, 5 यूनिट। अब यहां आप कहेंगे कि बी ने समय लिया 4 यूनिट, ए ने समय लिया 5 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, बी कह रहा है 16 दिन में। 4 यूनिट का मान 16 दिन, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4 दिन। और अगर 1 यूनिट का मान 4 दिन है तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 20 दिन। तो भाई ए कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। तो यहां से भी आप इस टाइप के सवालों को कर सकते हो, है ना। कि अगर यहां से समझेंगे कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए बी है तो टाइम का रेशियो बी ए, या वाइस वर्सा भी कह सकते हो। किसी सवाल में आपको समय का रेशियो देगा तो उसका अपोजिट आपने टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो कर देना है। इस बात को स्टार बना के लिख लेंगे। और हालांकि ये सवाल आप पिछले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो सवाल में डायरेक्ट भी पूछ लेगा आपसे कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर इतना है तो बताओ उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा, तो वो आपने अपोजिट कर देना है। अब ये सारे टाइप के सवाल खत्म है। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो, तो जल्दी से अब ये सवाल 8, 10, 12 सवाल हैं, जल्दी जल्दी इनका आंसर बताएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने हर टाइप का, जो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा, हर टाइप का सवाल मैंने आपको करा दिया है। बताओ इस सवाल का आंसर। सवाल है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात कितना है, 5-3-2। एक साथ काम करते हुए एक काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम का 40% काम कितने दिन में पूरा करेगा। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ता जाएगा, सवाल दर सवाल लेवल भी बढ़ता जाएगा, सवाल का साइज भी बढ़ता जाएगा, है ना। हर लेवल का सवाल मैं आज ही करा दूंगा इस टाइप का, आपको टाइम है, पूरा टाइम है। बताओ भाई, उनकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसीज का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का, क्या रेशियो है, 5, 3 और 2। अब उसने कहा एक कार्य को 21 घंटे में कर सकते हैं अगर वो एक साथ काम करें तो अगर मैं आपसे कहूं एक साथ उनकी क्षमता कितनी है, 5 और 3 8 और 2 10, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। एक साथ उनकी क्षमता है 10 और 21 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल काम आ जाएगा 210। इज दैट क्लियर, 210। उसने कहा बी अकेला 40% भाग, तो 210 तो टोटल काम है, इसका 40% कितना होगा, 40/100 गुणा 210। जीरो से जीरो खत्म, आप कहेंगे सर 84 यूनिट, 84। ये 84 किससे कराना है, बी अकेले से, और बी अकेले की क्षमता कितनी है, 3 है, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी कि आप कहेंगे सर 24 दिन में 28 दिन में पूरा कर देगा बी अकेला। आंसर कितना, 28 डेज। अगले सवाल को आप लोग खुद करेंगे और उतनी ही स्पीड से मुझे इसका आंसर देंगे। यहां आपको एफिशिएंसी बनानी है एबीसी की, एबीसी की एफिशिएंसी बनानी है यहां। बताओ क्या आंसर होगा। लगाओ दिमाग। सर आप जॉब भी करते हैं, हाँ भाई, फॉर्चुनेटली 28 आवर्स। अरे हाँ भाई, जो भी दिया है
28 घंटे में दी हुई है ना चीजें, हाँ तो 28 आवर्स कह दो। फीलिंग तो समझ गए ना आप, काहे परेशान होते हैं। बताओ, ए बी से 40% अधिक कुशल है, सी बी से 20% कम कुशल है। यहां आपको ए बी सी का रेशियो बनाना है, ए बी सी का अनुपात बनाना है आपको। एक साथ काम करते हुए वे किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो ए इस काम का 70% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। एफिशिएंसी का रेशियो बनाते हैं। सबसे पहली लाइन उसने किसके बारे में रिलेशन दिया है, उसने कहा ए बी से 40% अधिक कुशल है। तो सबसे पहली बात उसने ए और बी के बारे में बोली है। उसने कहा ए बी से 40% अधिक कुशल है, तो सबसे पहला अनुपात मैं किस किस में बनाऊंगा, ए और बी में। ए और बी में भाई साहब ने बोला है कि ए बी से 40%, किससे, बी से। तो बच्चे अगर मैं बी को 100 मान लू, उसने बोला है ए बी से 40% अधिक कुशल है, तो अगर मैं बी को 100 मान लेता हूं तो ए कितना हो जाएगा, 40% ज्यादा, ए हो जाएगा 140। तो यहां रेशियो कितना बन गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ए और बी का रेशियो बन गया 7 और 5 का, 7 और 5 का रेशियो बन गया कि नहीं, ओके। अब अगली लाइन में उसने दो लोगों के बारे में जिक्र किया है कि सी बी से 20% कम कुशल है। कौन, सी बी से। तो अगली लाइन में मैं किस किस का जिक्र करूंगा, सी और बी का, सी और बी का। उसने कहा सी बी से 20% कम है। किससे बोला है बच्चे, बी से। किससे बोला है, बी से। तो अगर मैं बी को 100 मानूं, जिससे बोलता है ना उसको 100 मानते हैं। उसने कहा सी बी से 20% कम, तो बी अगर 100 है तो सी कितना है, 20% कम, यानी कि 80। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। आपके पास ए और बी का रेशियो, आपके पास बी और सी का रेशियो, क्या रेशियो को जोड़ना आपको सिखाया है, क्या रेशियो को जोड़ना आपको सिखाया है कि नहीं, बिल्कुल सिखाया है। मैंने कहा दोनों में कॉमन है बी और उसकी वैल्यू तो बच्चे बराबर है, तो फिर तो आप ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो, कितना, 7, 5 और 4। कुछ सोचना ही नहीं है, जो दोनों में कॉमन है वो इक्वल है 5 और 5। तो ए का मान 7, बी का 5, सी का 4। एफिशिएंसी आ गई, सवाल हो गया। यहीं तक सवाल था, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, इसके बाद तो फॉर्मेलिटीज बची हैं, यहीं तक सवाल था। उसने कहा वे तीनों एक साथ मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 7 और 5 12, 12 और 4 16 क्षमता है, और कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। तो टोटल काम हो गया बच्चे 80 यूनिट। टोटल काम कितना, 80 यूनिट। उसने कहा कि भाई ए इस काम का 70% भाग, सबसे पहले तो इसका 70% भाग ही निकालो 80 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आप कहेंगे 56 यूनिट। ये किससे कराना है, ए से। तो 56 बटे, और ए की क्षमता कितनी है, 7। तो कितना आएगा, 7 या 8 56। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 8 दिन, बिल्कुल सही जवाब। आराम से आपने किया। चलिए अगला सवाल ट्राई करना कि आप इस अगले सवाल को कर पाओ। करिए इस सवाल को। एफिशिएंसी वाले सारे सवाल आज आपको करा दूंगा मैं। बचेंगे फिर आपका मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात बचेगा, जिसे आप एमडीएच भी बोलते हैं। एमडीएच का चाट मसाला वाला जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कर सकते हैं, तो 2 व्यक्ति कितने दिन में, वो हमारे मिश्र समानुपात के सवाल होते हैं, है ना। तो वो हम कल से शुरू कर देंगे, और शायद एक क्लास ही काफी है उनके लिए, तो बड़े आसान सवाल है वो। सर रेशियो पलट जाएगा टाइम के लिए, लेकिन 3 चीजें रेशियो में हो तो 1/, कर दो भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सूरज भाई। अगर ए बी की क्षमता है एक्स वाई, तो टाइम हो जाएगा टाइम का रेशियो वाई एक्स। अगर ए बी सी दिया हुआ है और क्षमता एक्स वाई जेड है, तो टाइम हो जाएगा 1/x 1/y 1/z। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
देखो, उसने कहा ए बी की तुलना में 75% कुशल है। 75% अधिक या कम नहीं बोला उसने, यहां चीजें रटनी नहीं है। उसने बोला है 75% कुशल है, नॉट मोर नॉट लेस, ओनली 75%। तो यहां से मैं अगर ए और बी का रेशियो बनाऊं, उसने कहा ए बी की तुलना में, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो बी को अगर मैं 100 मानूं तो ए कितना है? केवल 75%, नॉट मोर नॉट लेस, ओनली 75 बोला है। तो 25 3 75, 25 चौके 100। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:4। मोर और लेस नहीं है, केवल बोला है ए बी की तुलना में 75% है। आगे उसने बोला है क्या? उसने बोला है बी सी की तुलना में 400% है, नॉट मोर नॉट लेस, ओनली कंपैरिजन। उसने कहा कि बी सी की तुलना में, तो यहां से अगर मैं बी और सी का रेशियो बनाऊं तो आप किसकी तुलना में कह रहा है? सी की तुलना में। तो जिसकी तुलना में बोलेगा उसको 100 मानेंगे। और उसने कहा 400% है, 400% ज्यादा नहीं है, ओनली 400% है। तो सी अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 400। तो यहां रेशियो कितना बन गया? यहां रेशियो बन गया 4 और 1 का। ए बी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है, जो दोनों में कॉमन है, अरे वो तो बराबर है, वो तो बराबर है। तो भैया फिर तो आप इनकी क्षमता आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बी सी कितना? 3 4 और 1। अब हमारा टारगेट है टोटल वर्क निकालने का। उसने कहा वे तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर क्षमता कितनी है? 4 3 7 और 1 8। और कितने दिन में काम कर रहे हैं? 3 दिन में। तो काम हो जाएगा 24 यूनिट टोटल। उसने कहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला यानी कि 24 यूनिट काम बी से कराना है, तो 4 उसकी क्षमता है। तो आप कहेंगे सर 6 दिन में। कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत अच्छे से। चलें आगे। चलो ये करो सवाल, करेंगे सवाल को जल्दी से। टोटल मेरे पास सवाल बता दूं कितने हैं? टोटल सवाल है मेरे पास 51। आप 41 पे हो, 10 सवाल और करने हैं। अरे भाई अगर रेशियो इक्वल ना हो तो रेशियो को जोड़ना आपको नहीं सिखाया? रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आप नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो पहले जाओ और वो पढ़ो। रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? तो रेशियो आप ए बी का रेशियो बी सी के रेशियो को जोड़ना नहीं सिखाया मैंने आपको? ए बी सी चाहे इक्वल हो चाहे ना हो। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे पास होते तो आपको गले लगा लेता मैं। करो ये सवाल। उसने कहा यह दिया गया है कि किसी काम को करने में पुरुष महिलाओं से दोगुने कार्यकुशल हैं। ये वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है इस बात का, एक काल्पनिक बात है। किसी काम को करने में पुरुष महिलाओं से दोगुने कार्यकुशल हैं। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किसी काम को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं तो एक महिला अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? बताओ। बताओ भाई, कैसे करें सवाल को? उसने कहा यह दिया गया है किसी काम में जो पुरुष है ना वो महिलाओं से दोगुने कुशल हैं। महिलाओं से दोगुने कुशल हैं यानी कि मेल और फीमेल। अगर मैं कहूं फीमेल की एफिशिएंसी 1 है तो मेल डबल एफिशिएंट है। सवाल ने ऐसा बोला है। उसने कहा पुरुष महिलाओं से दोगुने कुशल हैं। महिलाओं की क्षमता अगर 1 है, पुरुष की 2 है, ऐसा सवाल ने बोला। उसने आगे बोला है क्या कि यदि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किसी काम को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं। किनको भाई? 3 पुरुष और 2 महिला। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 पुरुष और 1 महिला की क्षमता का अनुपात कितना है? जो ये रेशियो दिया होता है ना ऊपर, ये 1 बंदों का दिया है कि भाई 1 पुरुष की क्षमता कितनी है? 2 और 1 महिला की क्षमता कितनी है? 1। सवाल ने कहा 3 पुरुष और 2 महिलाएं। 3 पुरुष
और 2 महिलाएं। आप मुझे बताओ, अगर एक पुरुष की क्षमता 2 है तो बच्चे 3 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? भाई 3 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। अगर एक महिला की क्षमता 1 है तो बच्चे 2 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। और दोनों का योग कितना हो गया? 8। मेरे पास जो 2:1 का अनुपात दिया हुआ था वो एक पुरुष और एक महिला का रेशियो आया था। उसने कहा ऐसे 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, तो एक पुरुष की क्षमता 2 तो 3 पुरुष की 6, एक महिला की क्षमता 1 तो 2 महिला की 2, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई? 8। और काम कितने दिन लगेंगे होने में? 2 दिन। तो आप मुझे बताओ, 3 पुरुष और 2 महिलाओं की क्षमता कितनी? 8। तो टोटल वर्क कितना आएगा? 8 गुणा, और कितने दिन लग रहे हैं काम को होने में? 2। तो टोटल काम है 16 यूनिट। टोटल काम कितना? 16 यूनिट। उसने कहा एक महिला अकेले कितने दिन में इस काम को करेगी? कौन? एक महिला। कौन? एक महिला। एक महिला की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 16 टोटल काम है। एक महिला की क्षमता 1 यूनिट, तो आप कहेंगे सर 16 दिन। एक महिला कितने दिन में? 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। पहले आपने क्या किया? 1:1 का रेशियो आपको दिया हुआ था एफिशिएंसी का, फिर आपसे कहा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष की क्षमता 6, 2 महिलाओं की 2, सबकी क्षमता 8, 2 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम आ गया 16। अब उसने कहा एक महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला की क्षमता 1, तो 16 काम है बटे 1 कर दिया, 16 दिन। स्पीड आनी चाहिए इस सवाल में, इस सवाल में स्पीड आनी चाहिए। मैं इस टाइप के सवालों को 4 या 5 सवालों में खत्म कर सकता था। 5 सवाल कराता अलग अलग टाइप के और कहता ये टाइप खत्म, और मैं आज ही आपको MDH यानी कि मिश्र समानुपात के सवाल भी करा देता कुछ हद तक। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका कोई कॉन्सेप्ट मजबूत ना हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं ना, दिल की बात, मैं नहीं चाहता कि आगे आपको कोई बैच परचेस करने की जरूरत पड़े। इस बैच को इस तरीके से पढ़ो, कोई भी बैच परचेस करने की जरूरत नहीं पड़े, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर इसके बाद भी, अब तो आपने परचेस कर लिया ना, अब तो मैं कह सकता हूं इस बात को, इसके बाद भी आपने अगर कोई बैच परचेस किया ना, तो ये मान लेना कि आप ही की मेहनत में ही कोई कमी रह गई, जो ये दोबारा बैच परचेस करना पड़ रहा है हमें। और दिमाग में एक बात भी सेट कर लेना कि इसके बाद भी अगर कोई बैच परचेस करना पड़ रहा है ना, उसके बाद भी कोई बैच परचेस करना पड़ेगा। तो ये बैच फुल एंड फाइनल रखो और यहीं से चीजें कंप्लीट करो और अपना सिलेक्शन लो। ऐसा ही शायद कोई टीचर आपसे बोलेगा। बताओ जल्दी से। वन डे एग्जाम, हर एग्जाम कि आप इस क्लास से आप जो एडवांस मैथ राहुल सर करा रहे हैं, अर्थमेटिक मैं करा रहा हूं, चाहे CGL का हो, CHSL हो, MTS हो, आप UPSI कर रहे हो, सबकी क्लास यहीं से मैं कर रहा हूं। एक बार खत्म करो चीजों को। ABC की कार्य क्षमता 2, 5, 3 है। एक साथ काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो B और C एक साथ 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे? भाई उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है ABC का? 2, 5 और 3। उसने कहा एक साथ काम करते हुए तो 27 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 27 डेज में। तो टोटल काम कितना है भाई? एक साथ काम कर रहे हैं, क्षमता कितनी है? 5, 2, 7, 3, 10, 27 दिन में कर रहे हैं, टोटल काम हो गया 270। उसने कहा B और C एक साथ मिलकर उस कार्य का 4/9 भाग। तो बच्चे इसका अगर मैं 4/9 भाग कहूं तो 270 का 4/9 यानी कि 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 120 यूनिट। किससे कराना है? B और C से। तो 120 यूनिट। B और C की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे चलते हैं, लगाओ इस सवाल में दिमाग।
इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा? इंग्लिश में क्या दिक्कत है भाई? आपको इस बैच में ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी दी है, मुझे छोड़ के। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। करो ये सवाल जल्दी से। देखो, दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, पी और क्यू की क्षमता कितनी है? उसने कहा पी क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू अगर 1 है तो पी कितना है? 3। ठीक है। सवाल ने कहा दोनों मिलकर 36 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। एक गड़बड़ मत कर देना। कभी आप उस कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाओ कि एफिशिएंसी का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो 1:3 हो जाएगा। दोनों मिलकर 36 दिन में कर रहे हैं तो 3 और 1 4 यूनिट का मान 36। बच्चे ये कॉन्सेप्ट गलत होगा, इसे मत यूज करना। ये कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं? जब हमें इंडिविजुअल समय दिया होता है कि एक इतने दिन में कर सकता है, बताओ दूसरा कितने दिन में करेगा। जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट एक साथ जोड़कर मत कर देना, आप गलत कर जाओगे। ये वही यूज कर, आप अगर ऐसा करोगे ना, पता है आप क्यों गड़बड़ करोगे? आप मुझे बताओ, ए अगर किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी अगर 20 दिन में, तो आप अगर टाइम के रेशियो को 1:3 लिख के और 3 और 1 4 यूनिट का मान अगर आप 36 कर रहे हो, तो आप कहना चाहते हो कि ए अगर 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में, तो दोनों मिलकर 30 दिन में करेंगे। ये आप कहना चाहते हो इस बात से। क्या ये संभव है? ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों 30 दिन में? नहीं ना, ये संभव नहीं है। तभी तो आपने टाइम को जोड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तभी है जब आपसे कहे कि ए इतने दिन में कर रहा है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। तो यहां आपके पास एफिशिएंसी 3:1 है। उसने कहा पी और क्यू मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना आ गया भाई? दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4, और 36 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम आ गया 144। और भाई साहब ने बोला है क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो 144/1 140 डेज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आरपीएफ के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है बच्चे, पढ़ सकते हो आप। बताएंगे आंसर। ए और बी एक साथ 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:8 है, तो बी अकेला। यार अब आपको लगना चाहिए कि सर ये कर लेंगे हम। ये कर लोगे ना? ये तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, बीच में जो एक जैसे सवाल रखे हैं, जस्ट ऑल योर प्रैक्टिस। उसने कहा ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:8 है, एक साथ मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये कर लेना आप खुद। जल्दी से आंसर बताओ, मैं आंसर लिख देता हूं। मैं आंसर लिख देता हूं, क्या लिखें? आंसर क्या लिखें इसका? 8 3 11, 24 गुणा 11 और बटे 8, 8 तिया 24, 11 तिया 33। आंसर इसका 33 है भाई। अब बिना पेन उठाए आना चाहिए आंसर। कैसे? दोनों की क्षमता 8 3 11 गुणा 24 टोटल काम है। 11 गुणा 24 और बी से कराना है, बी की क्षमता 8 है। 11 गुणा 24 बटे 8, 8 तिया 24, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर ए। करना आप खुद। हमारे जो भाई साहब नोट्स लिख रहे हैं ना, वो भी मत लिख देना इसमें कि खुद करो, आप सॉल्व करके लिख देना नोट्स में इसे, है ना, ताकि बच्चों के पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन पहुंच जाए। मैं आपको दे रहा हूं, ये आसान है सवाल। 33 सबका आ रहा है वैसे। इस सवाल पे आ जाओ। हाँ, ये करेंगे हम। सवाल बढ़ा, सवाल बढ़ा ना। चलो, है आसान वैसे ये भी। करो सवाल। उसने कहा एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:11 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 27.5 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष काम को 18 दिन में कर देता है, तो सी अकेला मूल कार्य का 75% कितने दिन में करेगा? ये है सवाल। करो, आसान है वैसे, आप कर चुके हो इस टाइप का सवाल।
कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, फिर आप एफिशिएंसी निकालते हो। यहां आपको ऑलरेडी एफिशिएंसी दे दी, प्रोसेस बाकी सारा वही है। भाई शुरू में जिक्र किया ए और बी का, सी का सबसे लास्ट में किया है, तो आपने सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। एक दिन का काम, एक दिन का काम, और एक दिन का काम है, फिर तो जो पूछा है वो कर लेंगे आप। करें, ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है, 5:11। ए और बी, एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 5 और 11 का, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। उसने कहा एक साथ काम करते हुए 27.5 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, हमारा टारगेट है टोटल काम निकालने का। तो टोटल क्षमता कितनी है, 11 और 5 16, और 27.5 दिन, 27.5 का मतलब है 27 दूनी 54 और 1 55/2। भाई 27.5 का मतलब कितना है, 55/2, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 440। ये कुल कार्य है। अब उसने कहा कि ए और बी 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। हाईलाइट करते हैं, मजा आता है हाईलाइट करने में ना। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, सॉरी 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं वो। तो ए और बी का 20 दिन का काम निकालेंगे। भाई ए और बी का 20 दिन का काम, ए और बी की क्षमता कितनी है, 11 और 5 16, और 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320। ये 20 दिन का काम है, 20 डेज का, क्योंकि उन्होंने 20 दिन तक काम किया है ना। तो अगर 20 दिन का इतना है तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 440 माइनस 320, तो 0 4 में से 2 गए 2, शेष काम बचा 120। अब जो ये 120 काम है ना, इस काम को सी अकेला 18 दिन में कर रहा है। 18 दिन में सी जो है, 18 दिन में जो सी है वो कितना काम कर रहा है, 120 यूनिट, 120 यूनिट। हमें अगर सी की एफिशिएंसी चाहिए तो क्या सी का एक दिन का काम नहीं निकालना पड़ेगा हमें, ये बात समझे आप, नहीं ये बात समझे कि नहीं आप। भाई अगर मैं कहूं जो शेष काम है 440 माइनस 320 यानी कि 120, ये सी 18 दिन में कर रहा है, सवाल ने बोला, तो सी का एक दिन का काम कितना है, सी का एक दिन का काम कितना है, क्योंकि वही उसकी क्षमता है, 120/18, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि जो एक दिन का काम है वो है 20/3। और बच्चे यही जो है ये सी की एफिशिएंसी है, क्या है, यही सी की एफिशिएंसी है, सी की क्षमता है। सवाल ने कहा है सी अकेला मूल कार्य का 75% भाग कितने दिन में कर देगा। सी की क्षमता आपने निकाल ली, एक दिन का काम 20/3, तो हमें निकालना है 75% भाग। टोटल काम कितना है, मूल कार्य कितना है, 320, नहीं मूल कार्य ये रहा 440, सॉरी मूल कार्य कितना है 440, मूल कार्य 440, तो 440 का 75%, 25 3 75, 25 चौके 100, 110 और 330, ये 330 काम किससे कराना है, सी से, और सी की क्षमता कितनी है 20, और 3 चला जाएगा ऊपर, ये आप कहेंगे 33 तिया 99, और 99/2, 99/2 को आप कह सकते हैं 49 से ही 1/2। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं ना, जहां हम सी की एफिशिएंसी निकालते थे, और मुझे लगता है ऐसे हम 2 से 3 सवाल कर चुके हैं। ओके, तो यहां शेष काम था कितना 120, इस काम को सी 18 दिन में कर सकता है, सवाल ने बोला है, तो सी एक दिन में कितना काम कर सकता है 20/3, और जो एक दिन का काम होता है वही एफिशिएंसी होती है। सवाल ने कहा सी अकेला 75% भाग, तो 75% किसका, मूल कार्य का, वो है आपका कितना 330, और ये किससे कराना है, सी से,
तो सी कितने दिन में कर देगा? 330 बटे 20, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 99 बटे 2, आप कहेंगे 49 1/2। चलें आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। अगर आप इसे फेयर में मेरे साथ नोट डाउन कर रहे हो तो आपको लगेगा सर बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन रफ में अगर कर रहे होगे ना आपको लगेगा स्पीड ठीक है। फेयर कॉपी में हम आराम से नोट करते हैं, फेयर में अगर नोट सजा रहे हो ना तो मैथ नहीं सीख पाओगे। अगर लाइव क्लास में फेयर में नोट सजा रहे हो, लाइव में छोड़ो, जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई क्लास ले रहे हो और फेयर में नोट सजा रहे हो, नहीं सीख पाओगे। क्योंकि ये साइंटिफिकली फैक्ट है कि जब हम चीज़ों को नोट करते हैं तो केवल 20% ही हमारे दिमाग में जाता है, 80% ऊपर से निकल जाता है। अब आप जो अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो ना वो केवल 20% के लिए दे रहे हो। सोचो क्या 20% करने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो मतलब आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो रफ कॉपी लेकर बैठो और चीजों को जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, ये भी ठीक है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, ये भी ठीक है। सी अकेला शेष काम को 8 दिन में कर सकता है, पिछले सवाल की तरह है। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यहां भी आपको सी की क्षमता निकालनी है, लेकिन सी की क्षमता निकालने के बाद काम ए बी सी से कराना है। आसान है ये तो भाई। उसने कहा ए किसी निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। इस बात पे हमें स्पेशल फोकस रखना है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से। तो यहां अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करूं, उसने बोला है बी ए से किसके साथ लग रहा है? ए के, ए के। तो 100 किसको मानूं? ए को। तो बी कितना हो जाएगा? 25% अधिक, यानी कि 125। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया बच्चे? 100 हमेशा उसको मानेंगे जिसके साथ ऑफ लग रहा होगा, 25% मोर देन या फिर देन लग रहा होगा उसको 100 मानेंगे, है ना। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क, एफिशिएंसी के बाद सेकंड टारगेट होना चाहिए टोटल वर्क कितना है। उसने पहली लाइन में बोला है ए जो है 15 दिन में कर सकता है। ऐसा टाइप में जब आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था मैंने कराया था, है ना। टोटल वर्क अगर निकालना हो, उसने कहा ए 15 दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता है 4 और ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। टोटल काम हो गया 60। ये टोटल काम है 60, क्योंकि ए 15 दिन में कर सकता है। उसे ए 15 दिन में रोटियों को निपटा सकता है। अगर वो एक दिन में 4 रोटी खाता है तो 15 दिन में कितनी? 60 रोटी, और 60 रोटी टोटल काम है। सवाल ने कहा दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, कौन कौन? ए और बी। भाई ए और बी अगर एक साथ काम करें तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? एक दिन में कितना है? 5 और 4 9, तो 4 दिन में कितना कर देंगे? 36 यूनिट। यहां से शेष काम कितना बचा? शेष बचा 60 माइनस 36 यानी कि 24। बच्चे जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं ना, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जिनको आप छोड़ सकते हो अपनी रफ कॉपी में। जरूरी नहीं एक एक स्टेप जो मैं लिख रहा हूं आप भी इसी स्टेप से चीजें करो। ये तो मैं लिखता हूं ताकि आप इन चीजों को इस तरीके से समझो। अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखो, लेकिन जब हम अपनी अपनी रफ कॉपी में करते हैं ना तो हम डायरेक्ट चीजों को, इन 2 स्टेपों को तो खा जाएंगे हम, और खा जाओ ऐसे ही करो, तभी आप इस स्टेप को खत्म करोगे ना, तभी आप चीजों को बिना पेन उठाए कर पाओगे। तो शेष काम कितना? 24। अब ये 24 काम, शेष काम जो है 8 दिन में पूरा करेगा, कौन? सी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सी भाई साहब 8 दिन में कितना काम करेंगे? 24। तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 बटे 8 यानी कि 3। बच्चे ये 3 क्या है? ये 3 सी की क्षमता है। एक दिन का काम, जो एक दिन का काम है वही एफिशिएंसी है।
अब मेरे पास सी की एफिशिएंसी है, मेरे पास ए की है, मेरे पास बी की है। सवाल ने बोला है कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम मेरे पास कितना है, 60 यूनिट है। और तीनों की क्षमता कितनी है भाई, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो आप क्या कहेंगे सर, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन। आसान है, चलिए आगे। चलो, कसा काय बोलतो, बताओ, करो इसे। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक काम किया। शेष काम को पूरा करने में बी अकेला कितने दिन का समय लेगा, बताइए। जब आपका क्लास करते हैं तो सही रहता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कमी है बच्चे। पहली बार में कोई चीज 100% दिमाग में आ जाए, नॉट पॉसिबल। आप ना चीजों को बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाओगे तो फिर चीजें आपके दिमाग में परमानेंट सेट होंगी। मैं क्लास में पढ़ाता हूं, आपको चीजें 100% लगता है कि मुझे पूरा समझ में आ रहा है, फिर आप खुद से ऐसे सवाल उठाते हो, लगता है यार पूरा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कि फर्स्ट टाइम में जब कुछ हम पढ़ते हैं तो वो 100% दिमाग में नहीं जाता, ऐसा लगता है हमें। लेकिन उसी चीज को अगर हम बार बार पढ़ें तो फिर वो 100% तक आप पहुंचा सकते हो उसे। इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में कोई चीज 100% हो जाए तो प्रैक्टिस नाम का तो कोई वर्ड ही दुनिया में नहीं बचेगा। फिर प्रैक्टिस किस बात की करें। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक, सी बी की तुलना में 20% अधिक। पहले तो ए बी सी का रेशियो बना लो क्षमता का। भाई उसने कहा बी ए की तुलना में 25% अधिक, बी ए की तुलना में। ए अगर 100 है तो बी कितना है, 25% अधिक, यानी कि 125। तो यहां से रेशियो कितना है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ये बी और ए की क्षमता का रेशियो है। फिर उसने बोला है सी बी की तुलना में, तो सी और बी का अगर मैं रेशियो देखूं, उसने कहा सी बी की तुलना में 20% अधिक। तुलना किसकी, बी की। सी कितना है, 20% अधिक, यानी कि 120। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। ये सी और बी का रेशियो है। कॉमन क्या है दोनों में, बी है जो कि 5 है। फिर तो टेंशन ही नहीं लेनी है। कॉमन वाली पार्ट अगर इक्वल है तो ए 4 बी 5 सी 6, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो उसने कहा कि भाई ए किसी निश्चित काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो भैया टोटल वर्क कितना है, ए की क्षमता कितनी है 4, 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ गया एक, सॉरी टोटल काम आ गया 120। उसने कहा उन सभी ने कितने दिन तक काम किया है एक साथ, 3 दिन तक, 3 दिन तक। तो उन तीनों का, किसका, ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम कितना है, 3 दिन का। तो आप कहेंगे 5 4 9 6 15, एक दिन का काम, 3 दिन का कितना 45। तो यहां शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क, ये बचेगा 120 माइनस 45। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 4 गए 7, 75 यूनिट। अब इस 75 यूनिट को किससे कराना है, बी से। किससे कराना है बच्चे, बी से। तो 75 बटे, और बी की क्षमता कितनी है 5, आप कहेंगे 15। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलो ये सवाल करो। अब यहां थोड़े से रुपए पैसे वाले सवालों को भी मैंने डाला इसमें, क्योंकि रुपए पैसे वाले, जब मैं करा रहा था मैंने आपको बताया था कि रुपए पैसे वाले सवाल बहुत आए हैं 2022 2021 में। तो हम हर तरह के रुपए पैसे वाले सवालों को करेंगे। उसने कहा बी ए से दोगुनी तेजी से काम करता है, ए बी मिलाकर सी से तिगुनी तेजी से काम करते हैं। काम पूरा करने के लिए अगर 25,760 मिले तो बी का हिस्सा क्या होगा। जो जितनी जिसकी क्षमता होगी,
वो उतना ही कमाएगा। उसने कहा बी ए से दोगुनी तेजी से काम करता है, तो ए और बी की अगर मैं क्षमता का रेशियो कहूं, बी ए से दोगुनी, बी अगर 1 है तो ए कितना है 2, ये क्षमता का रेशियो आया ए और बी का। सवाल ने कहा कि जबकि ए और बी मिलकर सी से 3 गुना तेजी से काम करते हैं। कौन कौन? ए और बी मिलकर। तो यहां अगर मैं कहूं ए और बी मिलकर कितना है, 2 और 1 3 यूनिट, और सवाल ने बोला है ए और बी मिलकर सी से 3 गुना तेजी से काम करते हैं। तो ए और बी अगर मैं कहूं ए और बी मिलकर सी से 3 गुना, ए और बी है कितना 3 यूनिट, सी से 3 गुना, सी अगर 1 है तो ए और बी कितना हो जाएगा 3, और हमें ए और बी यहां 3 दिया हुआ है। ये बात समझे आप? सवाल ने एक तरफ तो कह दिया ए और बी की क्षमता का रेशियो, फिर उसने बोला है हमने ए और बी 2 1 निकाला, फिर उसने कहा जो ए और बी है वो मिलकर सी से ट्रिपल एफिशिएंट है। तो ए और बी मिलकर सी से, सी अगर 1 है तो ए और बी कितना है 3, और ये 3 यहां ए और बी के टोटल के बराबर है, देख लो। तो फिर अगर ये 3 इसके बराबर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए बी सी कितना हो जाएगा? भाई सी तो 1 रहेगा, ए और बी जो टोटल 3 है वो 2 1 में टूट जाएगा। अगर ये बराबर नहीं होता तो 2 और 1 3 यूनिट का मान फिर मैं इसके बराबर करता, फिर 1 यूनिट का मान 1 के बराबर, और 2 का मान 2 और 1 का मान 1, फिर इनको अलग अलग करता। अगर ये बराबर नहीं होता तो है, तो यहां भी 3 यहां भी टोटल 3, तो ये 2 1 में टूट जाएंगे। अब उसने बोला है कि अच्छा बी दोगुनी तेजी से है, ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा कर दिया, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। ए अगर 1 है तो बी 2 है, बी दोगुनी है, सॉरी। उसने कहा काम पूरा करने के लिए उन्हें मिलते हैं कितने? 25,760। तो टोटल इसी रेशियो में बटेगा पैसा, तो 2 और 1 3 और 1 4 यूनिट का मान कितना है? 25,760। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 छिंग 24, 1 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 0। 1 यूनिट का मान इतना। उसने कहा बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा 2 यूनिट है, 2 का मान कितना होगा? 2 गुणा 6 440, कितना आएगा? 2 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 12,880, ऑप्शन नंबर सी। आ गया सभी का? ए का पूछेगा, सी का पूछेगा, वो 6440 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सवाल करो, करो जी ये सवाल, और ये बहुत बढ़िया सवाल है आज का, बहुत बढ़िया सवाल है। पी क्यू आर की कार्य कुशलता 2 3 5 के अनुपात में है। पी क्यू और आर क्रम से 14 24 और 20 दिन में 6,000 रुपए कमाते हैं टोटल मिलाकर। उनकी क्षमता का रेशियो 1 1 दिन का काम दे दिया। उनका बता दिया कि पी ने, क्यू ने, आर ने कितने कितने दिन काम किया। भाई 1 1 दिन का काम तो 2 3 5 के अनुपात में है। उन्होंने 14 24 20 दिन काम किया, इतने इतने दिन का काम का निकाल लेंगे और वो 6,000 के बराबर कर देंगे। मैं भी धीरे धीरे बताता चल रहा हूं आपको। उसने कहा तीनों ने कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए जब पी ने 9 दिन, क्यू ने 14 दिन और आर ने 8 दिन काम किया हो तो। बताओ। भाई स्पीड ठीक है ना, स्पीड तेज तो नहीं है, मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल रुक रुक के। करें सवाल को, अगला सवाल आप ट्राई करना, ये मैं करा देता हूं। देखो पी क्यू और आर एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2 3 और 5। बच्चे ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो मतलब है कि ये उनकी 1 1 दिन के काम का रेशियो है, 1 1 दिन का। अब उसने बोला है कि पी क्यू आर ने 14 24 और 20 दिन तक काम किया,
तो अगर एक एक दिन में इतना इतना काम किया तो 14 दिन में कितना किया होगा, इसने 24 दिन में कितना किया होगा, और तीसरे ने 20 दिन में कितना किया होगा। ये एक एक दिन का काम है, क्षमता मतलब एक एक दिन का काम। तो इसने 14 दिन में, इसने 24 में, इसने 20 में कितना किया होगा, 14 दूनी 28, 24 तिया 72 और 20 पंजे 100। यहां से भी अनुपात ले लो, 4 सत्ते 28, 18 चौके 72 और 25 चौके 100। ये जो काम आया, ये जो रेशियो आया है 7, 18, 25, ये किसका रेशियो है, पी क्यू आर का ही रेशियो है, 14 दिन, 24 दिन और 20 दिन के काम करने का, है ना भाई। एक एक दिन का काम 14, 24, 20 दिन के काम का रेशियो आ गया 7, 18, 25। सवाल ने कहा भैया इन्हें टोटल मजदूरी 6000 मिलती है, तो अगर मैं इनको जोड़ूं 18, 7, 25 और 25, 50 यूनिट का मान कितना है 6000। क्या लिखूं मैं, 50 यूनिट का मान कितना है 6000। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान आएगा 120। और अगर एक यूनिट का मान 120 है तो आप मुझे बताओ 7 यूनिट का मान कितना होगा, 12 सत्ते 84, 840। 120 गुणा 18 करेंगे कितना आएगा भाई 0, 12 अट्ठे 96, 9, 12 कम 12 और 9 21। अगर एक यूनिट का मान 120 तो 25 का मान 120 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 36। बच्चे जो ये आया है ना पैसा, ये इन्होंने 14, 24 और 20 दिन में कमाया है, पी क्यू आर ने। हमें 14, 24, 20 दिन का पैसा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि पी ने 9 दिन, क्यू ने 14 दिन और आर ने 18 दिन, 8 दिन काम किया। तो आपको एक एक दिन का काम निकालकर 9 दिन का निकालना होगा। तो सबसे पहले पी की बात करते हैं। पी ने अगर 14 दिन में 840 कमाया है, 14 दिन में पी ने 14 दिन में 840 कमाया है, तो एक दिन में कितना कमाया होगा, 14 छिंग 84, 60। पी ने एक दिन में कितना कमाया 60। ऐसे ही क्यू का बताओ कि क्यू ने अगर 24 दिन में, क्यू ने अगर 24 दिन में कितना कमाया 2160, तो एक दिन में कितना कमाया होगा भैया 24 निम्मा 216, 90। ऐसे ही एक दिन का आर का निकालो कि आर ने अगर 20 दिन में, 20 दिन में अगर 3000 कमाया है तो एक दिन में कितना कमाया होगा 150। ये आपने पी क्यू आर का एक एक दिन का पैसा निकाल लिया, एक एक दिन का। उसने बोला कि पी ने 9 दिन में, क्यू ने 8 दिन में और आर ने 8 दिन में कितना कमाया है। तो भैया आपने कुछ नहीं करना, पी का एक दिन का 60, तो 9 दिन का कितना हो जाएगा 60 गुणा 9, प्लस क्यू का 14 दिन का कितना हो जाएगा 14 गुणा 90, और आर का 8 दिन का कितना हो जाएगा 150 गुणा 8। जोड़ेंगे 9 छिक्के 54, 540 प्लस 14 निम्मा 126, 1260 प्लस 15 अट्ठे 120, 1200, 2460, 2500, 25 और 5 3000। ये हो गया, ठीक है, चीजें क्लियर है। पहले मैंने क्या किया, एक एक दिन का रेशियो दिया हुआ था, उसने बोला 14, 24 और 20 दिन तक काम किया। मैंने क्या कहा, मैंने 14, 24, 20 दिन का पैसे का रेशियो बना लिया 7, 18, 25। तीनों को जोड़ा तो 6000 के बराबर। एक यूनिट का मान 120, तो 7 का मान, 18 का मान और 25 का मान। तो जो ये 840, 2160 और 3000 है, ये इतने इतने दिन के पैसे हैं इनके। कितने कितने दिन के, 14, 24, 20। तो पी ने 14 दिन में इतना कमाया, तो एक दिन में कितना। क्यू ने 24 दिन में इतना कमाया, तो एक दिन में। आर ने 20 दिन में इतना कमाया, तो एक दिन में। एक एक दिन का पैसा आ गया। उसने क्या पूछा है, पी का 9 दिन का, क्यू का 14 दिन का 90 गुणा 14, आर का 8 दिन का 150 गुणा 8, 3000 रुपया आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल, और सेम इसी तरीके से है ये सवाल। ये सवाल दे देता हूं आपको मैं होमवर्क के लिए। हो गए सवाल, ठीक है, ट्राई करना इसे। इसे कल की क्लास में हम करेंगे, आप ट्राई करके टेलीग्राम पे बताना मुझे। और कल हम मिश्र समानुपात के सवाल करने वाले हैं। तो बाकी अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं इस सवाल को करने के, बहुत सारे। पीछे का जो सवाल मैंने करा है, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। कल डिफरेंट अप्रोच से बता देंगे उसे, फिर से क्यों परेशान हो रहे हो। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।